गुड मॉर्निंग मानसी। और थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। हल्की सी सुस्ती हम आते हुए देख रहे हैं और एशिया में स्पेशली अगर आप जापान के बाजारों में देखें तो वहां पर थोड़ी ज्यादा गिरावट इस समय हो रही है लोकल फैक्टर्स को लेकर। उनके कुछ राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से फैल रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कुछ जगहों पर लॉकडाउन या फिर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वो कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से हम जापान में ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। बाकी के एशिया के बाजार हल्की सी सुस्ती दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिख रहा है और डाउ फ्यूचर्स तो पॉजिटिव है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में जो तेजी का रिकॉर्ड रन लगा हुआ है उस पर हल्का सा ब्रेक लगते हुए दिखा। मामूली सी मुनाफा वसूली आते हुए दिखी। एक बहुत ही सीमित दायरे 200 पॉइंट के दायरे में डाउ पर कारोबार हुआ और एंड में 125 अंक फिसलकर डाउ बंद हुआ है। 12 दिन नए रिकॉर्ड लगाने के बाद S&P 500 पर कल हमने आधे % की गिरावट देखी है और दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स और बाकी आईटी शेयर्स में गिरावट की वजह से हमने देखा कि नैस्डैक करीब 1% कल फिसला है। कंज्यूमर शेयर्स में भी बिकवाली आती हुई दिखी। हालांकि एनर्जी शेयर्स में आपने रिबाउंड देखा है। जो अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें हमने बढ़त देखी है, वापस 1.6% के लेवल पर आ गई है। इसका भी बाजार पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है और स्पेशली स्मॉल कैप शेयर्स पे जहां पर हमने लगभग 1.5% की गिरावट कल देखी है। आज कुछ दिग्गज कंपनीज के नतीजे आएंगे जिसमें से जॉनसन एंड जॉनसन, नेटफ्लिक्स और प्रॉक्टर एंड गैम्बल शामिल हैं, तो वहां पर भी बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, बट वही आधे % की रेंज में उतार चढ़ाव आपने देखा, तो कुछ ज्यादा वहां पर भी बड़े मूव्स नहीं आए। कच्चे तेल में हमने कल रिबाउंड देखा है। ब्रेंट अब $67 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोने में तेजी बरकरार है। 7 हफ्ते की ऊंचाई के करीब ही $1775 के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है। वहीं डॉलर पर हम लगातार दबाव देख रहे हैं और कल भी गिरावट ही हुई और फिलहाल 6 हफ्तों के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। जी बिल्कुल दीपांशु, कोरोना के बढ़ते मामले लगातार परेशानी का सबब बन रहे हैं। ताजा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल मानसी, हम देख ही रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड नए मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कल थोड़ा मामले गिरकर आए, 2,56,000 नए मामले सामने आए। हालांकि वीकेंड के बाद आ रहे हैं तो वीकेंड के बाद एक दिन हम लैग देखते हैं। आज क्या पिक्चर आएगी वो असली फिगर होगा, बट यही बात है कि पिछले 6-7 दिनों से हम देख ही रहे हैं कि लगातार 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो एक चिंता का विषय जरूर है। पर एक बड़ी खबर जो कल ऑफकोर्स सरकार की तरफ से अनाउंस हुई कि 18 साल के ऊपर सभी उम्र के नागरिक अब वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबल होंगे 1 मई से। तो ये बड़ी खबर है और इसी के रिलेशन में आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के साथ बैठक करने वाले हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो ये एक अहम बैठक है जहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। कई सारे राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र में हम ऑलरेडी जानते हैं कि काफी कड़ी पाबंदियां हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि जो किराना स्टोर्स हैं, किराना की दुकानें हैं, वो सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे ही खुली रहेंगी, उसके बाद नहीं खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आज से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया है। 26 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को ऑक्सीजन, बेड्स, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का स्टेटस अपडेट देना पड़ेगा, तो वहां पर भी नजर है। कर्नाटक में आज शाम 4:30 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें गवर्नर भी शामिल होंगे। जिस तरह से कर्नाटका में नए मामले आ रहे हैं उसको लेकर यह समीक्षा बैठक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिए हैं कुछ 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पंजाब में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 20 से 30 अप्रैल तक बार, सिनेमा हॉल, जिम, कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। तो लगभग सभी राज्यों में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं उसको और कड़क किया जा रहा है जहां तक कोरोना के अपडेट का सवाल है। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझें? कोरोना की स्थिति भी आप जानते हैं और FIS DIS के नंबर्स, आज के लिए पहली रणनीति और सेटअप कैसा दिखेगा सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मिले जुले से संकेत और थोड़ी सी कमजोरी की तरफ के संकेत हैं। एक तो अमेरिकी बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली रही और उम्मीद के मुताबिक थी भी कि थोड़ा कमजोरी वाला सेशन होगा और 12 दिनों तक लगातार नया रिकॉर्ड बनाने के बाद S&P में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो हल्का करेक्शन है, कोई खास चिंता की बात तो नहीं है। डॉलर कमजोर होता हुआ दिखाए तो वो एक इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा संकेत ठीक है। तो ये तो बाहर के संकेत है जो न्यूट्रल से हैं या हल्के से नेगेटिव साइड पर। अब हमारे अपने संकेतों में FIS की तरफ से कल फिर से बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा। हालांकि घरेलू फंड से खरीदारी करने की बड़ी कोशिश की है तो आंकड़े वहां पर भी मिले जुले हैं। अब आइए कोरोना के आंकड़ों को लेकर, तो वहां पर
थोड़े से आंकड़े कम होकर आए हैं, 3.25 लाख से 2,57,000, लेकिन वो अभी भी चिंता की बात है। आंकड़े काफी ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और कोरोना को लेकर चिंताएं बरकरार है। हालांकि अब पिछले 2 दिनों से जबरदस्त एक्शन पूरे देश में सरकारों की तरफ से होता हुआ दिख रहा है, तो उससे उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोरोना के आंकड़े थोड़े कम नहीं हो जाते, तब तक बाजार के लिए थोड़ा ऊपर बढ़ पाना, टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रेंज बाउंड बाजार की आप उम्मीद कर सकते हैं। निचले स्तरों पर आप देख सकते हैं 14,175, 14,250 निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। और ऊपरी स्तरों पर 14,500, 14,575 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको तेज मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 30,250, 30,400 इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर एक सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 31,750, 31,875 ये वो लेवल है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की सुर्खियों के साथ। कोरोना वैक्सीन पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को भी लगेगा टीका। वैक्सीन से जुड़े एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेड्डीज, फाइजर, कैडिला हेल्थ, पनाशा बायो जैसे शहरों में आज बढ़ेगा एक्शन। कोरोना की रफ्तार में थोड़ी नरमी, कल सामने आए 2,56,000 नए केस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी कोविड पॉजिटिव करार। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला। भारत से आने वाले लोगों को 23 अप्रैल से यूके में नहीं मिलेगी एंट्री। और ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, टेक शेयरों पर दबाव के चलते कल लाल निशान में बंद हुआ डाउ और नैस्डैक। हालांकि आज डाउ फ्यूचर्स 60 अंक मजबूत, लेकिन एशिया में निक्केई करीब 2%, तो एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। मार्च तिमाही में एसीसी ने पेश किए शानदार नतीजे, मुनाफे में 74, तो सेल्स वॉल्यूम में 21% का जोरदार उछाल। अनुमान से ज्यादा रहे दोनों आंकड़े, मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर। चौथी तिमाही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी मजबूत प्रदर्शन। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 26% बढ़कर 591 करोड़ पर आई। नेट प्रीमियम 13% से ज्यादा बढ़ी। कंपनी ने जताया FY23 तक का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 28% सालाना ग्रोथ का भरोसा। और आज आएंगे नेस्ले के नतीजे। मार्च तिमाही में मुनाफा 14%, तो आय 9% बढ़ने का अनुमान। भारत में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। कल शाम को सरकार ने दरअसल ऐलान कर दिया है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वाली उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अब तक 45 प्लस का क्राइटेरिया था, लेकिन लगभग देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब वैक्सीनेट करने का प्लान है और मेरे ख्याल में आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यही है। नीरज और वीरू इसको डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले नीरज जी बधाई हो, हम सबको अब जल्दी वैक्सीन लगने वाली है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए और 3 फैसले कल हुए हैं इस फ्रंट पे। एक तो 18 एंड अबव सबको वैक्सीन 1 मई से लगेगी। दूसरा फैसला ये हुआ है कि जो भारत की कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनको क्रेडिट लाइन खोल दी गई है। तो जितना पैसा मांग रहे थे 3,000 करोड़ 4,000 करोड़, वो इनको नहीं मिलेगा, तो जिससे प्रोडक्शन रैंप अप करेंगे। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला ये है कि जो कंपनियां इंपोर्ट करेंगी वैक्सीन या भारत में एक्सपोर्ट करना चाहती है, उनको जो 10% ड्यूटी लगती है वो वेव ऑफ कर दी गई है। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट वैक्सीन का, क्रेडिट लाइन और 18 से अब सबको वैक्सीनेशन, ये 3 खबरें हैं जो बहुत बड़ी हैं। और बहुत दिन से हम लोग ये आवाज़ अड्डा में भी रोज प्रेशर बनाते थे कि ओपन फॉर ऑल करिए, तो अब ये फैसला हुआ, तो इससे कम से कम बहुत तेजी से वैक्सीनेशन होगा। उस क्लास को ज़्यादा फायदा होगा जो वर्किंग क्लास है, जो घर से बाहर निकलता है, उसके लिए ज़रूरी था। हम लोग कह भी रहे थे कि 50-60 साल के ऊपर के लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं, उनका मूवमेंट उतना नहीं होता जितना यंग्स का होता है, और यंग ही घर जाके फिर उनको इन्फेक्ट करता है, तो उसको ज़रूरी है कि आप पहले वैक्सीनेट करें। तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत तेज़ी से करें। तो जैसे फाइजर, मॉडर्ना और J&J है, जिनको अभी इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, आपको इमीडिएट प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, उन कंपनियों के लिए बहुत है, और ड्यूटी घटा दी गई है, तो ये और बड़ी फायदे की बात है। और घरेलू फ्रंट पे भारत बायोटेक को सबसे ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत कम था, 1 करोड़ पर मंथ का था, अब वो शायद तेजी से बढ़ाएंगे। हैफकिन इंस्टीट्यूट को भी बोला गया बनाने के लिए। तो आज भारत के लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यही है।